सबसे बड़ा जो मुझे दुख है और अफसोस है वो ये है कि खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था, और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद तो गौर साहब की मुलाकात ही खान से फिर नहीं हो सकी। उनकी तो मुलाकात ही फिर 25 तारीख को हुई है। तो खान साहब की तरफ से, फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो डायरेक्शन थी वो यही थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि डी चौक है या कश्मीर हाईवे है या पेशावर मोड़ है, नो, बस इस्लामाबाद। तो जब खान साहब ने फिर 25 तारीख को खुद कह दिया कि आप संजानी बैठ जाएं और आप वहां पे अगर नेगोशिएशन होती है तो करें। सबसे बड़ा जो मुझे दुख है और अफसोस है वो ये है कि खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था, और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद तो गौर साहब की मुलाकात ही खान से फिर नहीं हो सकी। उनकी तो मुलाकात ही फिर 25 तारीख को हुई है। तो खान साहब की तरफ से, फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो डायरेक्शन थी वो यही थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि डी चौक है या कश्मीर हाईवे है या पेशावर मोड़ है, नो, बस इस्लामाबाद। तो जब खान साहब ने फिर 25 तारीख को खुद कह दिया कि आप संजानी बैठ जाएं और आप वहां पे अगर नेगोशिएशन होती है तो करें। सबसे बड़ा जो मुझे दुख है और अफसोस है वो ये है कि खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था, और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद तो गौर साहब की मुलाकात ही खान से फिर नहीं हो सकी। उनकी तो मुलाकात ही फिर 25 तारीख को हुई है। तो खान साहब की तरफ से, फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो डायरेक्शन थी वो यही थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि डी चौक है या कश्मीर हाईवे है या पेशावर मोड़ है, नो, बस इस्लामाबाद। तो जब खान साहब ने फिर 25 तारीख को खुद कह दिया कि आप संजानी बैठ जाएं और आप वहां पे अगर नेगोशिएशन होती है तो करें।